आपसे जानकारी मिल पाए। और हमारा आइडिया आज की मीटिंग का ये है कि मेंबर्स जो है जिनको टेक्निकल मैटर्स जो है फर्स्ट टाइम शायद उनको समझना है, तो ये छोटी सी मीटिंग में शायद पूरा सब्जेक्ट ना समझ पाए, लेकिन एटलीस्ट आप आपके सिलेक्शन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम लोग अलग अलग मैं क्वेश्चन ट्राई करूंगा, जिसकी वजह से उनको समझ में आए कि आपका जो फॉर्म है एचएम जवेरी, तो उनकी एक्सपर्टाइज है, टीम आपकी कितनी है, एक्सपीरियंस क्या है, वो सब को उनको आइडिया लगे। तो उस हिसाब से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करूंगा और मैं लास्ट में मेंबर्स भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप आपके हिसाब से जो भी ओपिनियन है आपका वो देंगे, तो ताकि उनको एक इवेल्युएशन करने में समझ आ सके कि कंपैरिजन करना है तो किस तरह करें। और आपकी फर्म के बारे में मैं मेंबर्स को बताना चाहूंगा कि एचएम जवेरी एंड सन्स ये एक बॉम्बे में काफी पुरानी फर्म है आर्किटेक्चर की फील्ड में और लाइजनिंग के फील्ड में। पुरानी बिल्डिंग्स के कोई भी आप प्लान्स देखेंगे तो आपको ज्यादातर प्लान्स में बिल्डिंग्स में आपको एचएम जवेरी का नाम आपको दिखेगा। आप कोई भी ओल्ड बिल्डिंग्स चाहे वेस्टर्न सबअब्स हो या ईस्टर्न सबअब्स हो, तो एचएम जवेरी का जो नाम है ये फर्म का वेल नोन नाम है। और वेस्टर्न सबअब्स में अंधेरी साइड में अगर आप जाएंगे तो ज्यादातर बिल्डिंग्स में इनका ही अप्रूवल्स आपको ओल्ड बिल्डिंग्स में मिलेगा। और काफी बड़े उस टाइम के जो बिल्डर्स थे वो प्रेफर करते थे कि एचएम जवेरी उनके आर्किटेक्ट हो। अभी लास्ट काफी सालों से उनके जो सन है उन्होंने ये फर्म का टेक ओवर किया है और काफी एक्सपांशन किया है और एज अ पीएमसी भी वो सर्विसेज दे रहे हैं। काफी बड़ी टीम है उनकी, काफी बड़ा एक्सपीरियंस है बीएमसी में। मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लूं, सॉरी टू कट यू। हाँ जी हाँ जी, आपका सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, तो सर आपको रिक्वेस्ट है कि आप प्रोफाइल और जो भी आपकी डिटेल्स है वो स्टार्ट करिए। हेलो, आप सुन सक रहे हैं सर मुझे? नहीं सर, आवाज नहीं आ रहा अभी भी। अरे सर अनम्यूट ही है। आपके वहां से अनम्यूट करो सर। म्यूट में नहीं हूं मैं। हेलो, हाँ अभी ट्राई करिए। हेलो हेलो सर आपका आवाज क्लियर है? क्लियर ना? ओके सर, सो माय नेम इज आर्किटेक्ट सौरभ जवेरी। एक मिनट प्लीज। ओके, सो एचएम जवेरी एंड सन्स जो कंपनी थी वो 45-50 इयर्स पहले बनी हुई थी, एज यू सेड सर, राइटली सेड। इट वाज स्टार्टेड बाय माय ग्रैंडफादर around 50 years back. They started with some planning and licensing both because सर हिंदी रखिए। अच्छा, हिंदी रखूं? सॉरी सर। अभी भी कुछ आपको आवाज नहीं आ रहा है कुछ मेंबर्स को। आवाज सर आपको आ रहा है? हाँ मुझे क्लियर आ रहा है। हरीश भाई आपको आ रहा है आवाज? हाँ जी। हेलो 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 मैं तो बोल दूं कुछ बच सर अभी ट्राई करिए हरीश भाई। अभी हेलो हेलो हाँ मुझे क्लियर आ रहा है। हरीश भाई आपके इधर कोई इश्यू होगा आप चेक करिए। हाँ सौरभ जी। हाँ, सो आई कंटिन्यू। हाँ, सो तो ये जो शुरुआत हुई थी जो फॉर्म हम लोग की फॉर्म की, वो 50 साल पहले हुई थी सर। और वो मेरे दादा ने की थी बिकॉज ही वाज अ सिविल इंजीनियर, और मेरे बड़े पापा ने की थी। अभी वो बड़े पापा के बाद भी माय बड़े पापा एंड माय दादा दे वुड हैव एटलीस्ट बिल्ट 200 अराउंड 200 बिल्डिंग्स देमसेल्व्स। उसके बाद मेरे भाई आए और उसके बाद मैं आया।
अभी लास्ट 15-20 साल से हम लोग लाइसेंसिंग का काम भी करते हैं, हम लोग डिजाइनिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, वर्किंग ड्राइंग्स, ऑक्यूपेशन तक पूरा काम हम लोग करते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ था ना, बिकॉज अभी होता क्या था कि एज आर्किटेक्ट्स जो डेवलपर होते थे वो हमको हायर तो करते थे, लेकिन जो मेंबर्स के साथ जो भी बातचीत होती थी, जो भी रेगुलर मीटिंग्स होती थी, सब कुछ होता था वो हम ही करते थे। जो ये पीएमसी का जो फिनोमेना जो है वो एक्चुअली बहुत ही रिसेंट है, वो 10-1 साल से ही हुआ है। तो वो 10 साल पहले हम लोग वो काम ऑलरेडी करते थे, अभी एक उसको पीएमसी का नाम जुड़ गया है उससे। तो अभी हम लोग ने रेगुलरली पीएमसी का काम 5-6 साल से ही शुरू किया है। We've done projects in Vilepal East. We've done 3 projects in Vilepal East. हम लोग और एक प्रोजेक्ट अंधेरी वेस्ट में कर रहे हैं एसवी रोड पे। तो of course we won't lie, but we've been in this industry in this PMC for the last 4-5 years only, क्योंकि हम लोग का major was BMC and planning. तो इसके लिए now we've started doing a lot of PMC work because that is the need of the hour right now also, sir. Hello. sir, all right, clear. Okay. So, sir, we as architects, we've done projects of a variety of projects. हम लोग ने commercial building भी किए हुए हैं, हम लोग ने hotel projects भी किए हुए हैं, हम लोग ने बड़े-बड़े residential projects भी किए हुए हैं, आज भी करते हैं। PMC भी अभी शुरुआत तो की है 5-6 साल से। Let's see कैसा है। Hello. हाँ सर। Any questions now? So. He is my colleague, Mr. Ashok Shah. I'm a senior man having more than 50 years experience in the line and done a lot of construction starting from Vidhan Bhavan and all. So big experience with me for execution, monitoring the project, and further whatever is required to be done on behalf of the society or personally, individually, what we want to do it. See, I worked with Larsen Toubro more than 10 years. Then worked with a lot of people, good people. Lastly, I was CEO with Arshad Group at Thana, where we have done a lot of work in Thana, maybe more than 30 lakh square feet of area. And one building named Nauroz in Bandra, we have redeveloped. In Ghatkopar, one Titan cooperative society, which was known as Jyoti earlier. That also we have done as redevelopment. And recently, I am a consulting engineer for redevelopment of Dilip, our hero Dilip Shapte. Unka Bungalow I am redeveloping, doing as a consulting engineer, where I am executing plus doing all the certification. And I am a chartered engineer by profession. How the chartered engineer is that? Then I am a chartered engineer, so I am entitled to give the certification of RERA. So RERA, everything is with me to do the job. Of course, all other certifications I am doing, but these are most powerful certificate I am giving for RERA. More than 57 years experience I had. Sir, as architects, we work with a variety of developers. हम लोग ने रुस्तम जी का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था दहीसर में, वो हम लोग से ही शुरुआत की थी रुस्तम जी ने. We've done projects with Kanakya also. We've done projects with Joy Builders also. We've done projects with a lot of architects and a lot of developers in Parle East. We've done. My uncle used to work with the State Builders also. So we've done a work for a variety of developers, sir. सर आप थोड़ा माइक नजदीक करेंगे ना तो आवाज और क्लियर आएगा. एक मिनट सर, या उसको थोड़ा हाइट पे ले लेंगे ना अभी. हेलो. हाँ बरोबर. ओके, थैंक यू. यस सर. तो सर आपका प्रोफाइल के बारे में तो किसी को कोई डाउट का क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इतना पुराना नाम है. सर मैं डायरेक्टली अभी कुछ क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर स्टार्ट करने चाहूंगा. तो आपने जो हम लोग ने जो कोटेशन भेजा था उसमें आप देखेंगे तो सेकंड टेबल पे हमने कुछ क्वेश्चंस रखे थे जिसका पर्पस ये था कि टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा मेंबर्स को आइडिया आवे. तो उससे पहले सर मैं उसमें आपने लिखा है कि टू बी डिस्कस्ड और लास्ट में एक एनेक्सर आपने सबमिट किया है. सर उससे पहले मैं एक टेक्निकल जो हमारा सोसाइटी के लिए एकदम क्रिटिकल पॉइंट है वो आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि जो आपका एक्सपर्टाइज है आर्किटेक्चर तो उसके रिलेटेड ये पॉइंट है. एक मैंने आपको
रजिस्टर अंडरटेकिंग 1975 का जो ओरिजिनल यहाँ पे डेवलपर थे हरिओम, हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। उन्होंने, हाँ तो वो अंडरटेकिंग में उन्होंने, आपने अगर देखा होगा कंडीशन नंबर 5, तो उसमें उन्होंने अंडरटेकिंग दिया था कि भले ही सब डिवीजन रोड की वजह से हो रहा है, फिर भी ये एफएसआई पर्पस के लिए इस कभी भी इसको सब डिवीजन काउंट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे जो ओरिजिनल लैंड था 20,000 मीटर का लैंड था, और रोड 18 मीटर रोड की वजह से इनमें दो पार्ट्स हो गए। तो हाँ। इश्यू ऐसा हो गया सर कि जो ईस्टर्न साइड में है पोर्शन, वहां पे लैंड ज्यादा गया, 11,000 मीटर गया, करेक्ट, और रिमेनिंग जो है हमारे साइड आ गया। लेकिन एफएसआई कंजम्पशन जो है वो हमारे साइड ज्यादा है, और वो साइड कम था क्योंकि वहां पे रेलवे लाइन टच है वो प्लॉट। मतलब तो जो जिधर सर, जिधर नहीं सर, मैं समझा नहीं। जो जिधर जो बड़ा प्लॉट है वहाँ जी कंजम्पशन कम हुआ है, ऐसे बोल रहे हो? नहीं, जो जहाँ पे बड़ा प्लॉट है वहां पे करेक्ट सर, वहां पे 7,000 ऑड मीटर का कंजप्शन हुआ है, लेकिन हाँ। वहां पे फिजिकल लैंड है 11,000 मीटर। ओके। और जहाँ पे हमारा पोर्शन है वेस्टर्न साइड में रोड के, तो वहां पे कंजप्शन हुआ है 9,000 ऑड मीटर। उस हिसाब से 1 एफएसआई जो परमिसिबल था, उस हिसाब से रोड और बाकी डिडक्शन करने के बाद जो बचता था, तो 9,000 हमारे यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसका मतलब था कि सामने वाला जो पोर्शन गया है वहां से हमारा 2044 या ऑड फिगर जो है वहां का एफएसआई उस पोर्शन का हमारे यहाँ पे यूज हुआ है। तो अभी ओके। इशू सर हमारा ये था कि जब भी उन्होंने ड्यू कन्वेंस लिया, तो उसमें किसी आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट के बेस पर उनको उस फिजिकल प्लॉट के बेसिस पे कन्वेंस उनको मिल गया। तो आप का जो एक्सपर्टाइज है बीएमसी का, तो क्या बीएमसी इसको कंसिडर करेगा इस तरह का? क्योंकि हमारा अगर जो लैंड का जो पोर्शन है वो साइड चला गया है जिसका एफएसआई हमारे इसमें यूज हुआ है, तो अगर कन्वेंस हमें उस पोर्शन का नहीं मिलता है तो नेचुरली हमारा एफएसआई इम्बैलेंस हो रहा है। तो इस सिचुएशन में बीएमसी सर, क्या आपके व्यूज के हिसाब से वो जो पर्टिकुलरली जो 75 का रजिस्टर अंडरटेकिंग डेवलपर ने उस टाइम पे दिया था, उसका इफेक्ट काउंट करने के बाद आपको लगता है कि वहां के ऊपर बीएमसी को उस पर्टिकुलर पोर्शन का उनको यूटिलाइज करने नहीं देना चाहिए? सर मेरे को तो नहीं लगता है सर, नहीं सर, बिकॉज पहले तो आपका डिम कन्वेंस हुआ है, आप बोल रहे थे आपका हुआ है वो जो सर बड़ी आपका आवाज प्रॉपर्टी चला गया वापस। सर, जो हेलो, हाँ आपका सर जो बड़ी प्रॉपर्टी है और सब कुछ जो दोनों प्रॉपर्टी उनका डिम कन्वेंस हुआ है कि कैसा है आपका? जो सामने वाले का है उनका हो गया है, आपका और नहीं उनको हुआ है। अभी हमारा बाकी है। ओके ओके सर, तो वो भी करा लेना पड़ेगा ना सर, और आपको एक सिटी सर्वे से वापस आपको एक प्लान करवाना पड़ेगा। हाँ सर क्या वो होता हम है, सर क्या होता है, आई टेल यू, व्हेन देयर इज अ प्लॉट, बराबर है, आपका वो एग्जिस्टिंग रोड था नहीं, डीपी वालों ने, अभी एग्जिस्टिंग रोड नहीं है ना सर, तो डीपी वालों ने वो रोड बनाया है, बराबर है, जी। वो बाद में तो होएगा ही, तो आपको सीटीएस सर्वे से सब डिविजनल प्लान तो बनाना ही पड़ेगा सर। तो सीटीएस का प्लान और आपका पीआर कार्ड के हिसाब से आपका जो प्लॉट एरिया आएगा वो आएगा सर। ओके, तो जो एफएसआई वहां पे चला गया है उसका फिर क्या होगा? क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर नॉर्मल एफएसआई का स्कीम में हम जाते हैं तो इम्बैलेंस आ रहा है 2,000 मीटर ऊपर का। नॉर्मल मतलब आप टीडीआर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो? हाँ मतलब 33/7 में बी में अगर हम जाते की हैं। बात कर रहे हो आप ना, जी जी। बराबर ना, तो वो रोड के हिसाब से एफएसआई मिलेगी ना सर, फिर जो भी होगा। नहीं वो करेक्ट है, लेकिन जो वो पोर्शन ऑफ लैंड जो वहां पे चला गया ड्यू टू रोड, तो उसका राइट हमें कैसे बीएमसी कंसिडर करेगा या नहीं करेगा? सर दैट इज हाईली अनलाइकली। वो आपको सर, वो एक्चुअली मेरे को पेपर देखना पड़ेगा कि कैसा है, अभी आप मुझे पूछ रहे हो बट आई डोंट हैव द ड्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे समझेगा नहीं वो, बट मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि वो जो रोड जो अगर डीपी रोड है और वो अगर ईपी या किधर भी नहीं गया है, क्या होता है कभी कभी एग्जेम्प्टेड पार्ट भी रहता है, वो ईपी में चला गया और नहीं होगा वापस, तो आपने सर कैसा होता है ना कि जब भी डीपी बना था तभी जो 18 मीटर रोड का जो हुआ रहेगा वो आपने ऑब्जेक्शन में डाला था सर एज अ सोसाइटी? नहीं सिंस बिगिनिंग में ही है, जब ये लेआउट सेंक्शन पहले हुआ से ही है, पहले से ही 91 में, 91 से, 74 से। अच्छा 74, पर उधर एग्जिस्टिंग तो बनाया नहीं है ना सर रास्ता? बना नहीं था, डीपी में उस टाइम से ही था, पहले खाली इतना फर्क था कि 12 मीटर का था, अभी 16 मीटर हो गया है। पर सर तो आपने फिर रोड का बेनिफिट लिया था क्या तभी, जब भी रोड था तभी? हाँ रोड का बेनिफिट लिया है, यस रोड का लिया। हाँ चाहिए तो सर आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है कि आपका जो 74 में, एक मिनट सर, खाली एक टेक्निकल पूछ रहा हूँ सर, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम, आई हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। 74 में आपका डीपी रोड था, बराबर है जी, जो अभी एग्जिस्टिंग में है ही नहीं सर। नहीं एग्जिस्टिंग में है ना। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपको सर,
आपका एग्जिस्टिंग 18 फीट रोड हो गया, 18 मीटर रोड हो गया है उधर, यस यस। तो फिर देन इट इज अ सब डिवाइडेड प्लॉट सर। हाँ सब डिवाइडेड है, लेकिन जो 75 का अंडरटेकिंग जो है ना, अगर आप वो देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि भले ही रोड की वजह से डिवीजन हो रहा है, लेकिन फॉर एफएसआई पर्पस इसको सब डिवीजन काउंट नहीं किया जाए, ऐसा स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग था, अंडरटेकिंग दिया है। हाँ तो उस अंडरटेकिंग का सर, हमें दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर सिटी सर्वे प्लान सर, सिटी सर्वे में ही जाना पड़ेगा सर आपको ये। चाहिए तो मैं सर मैं क्या करता हूँ, आपको प्लान वापस भेज देता हूँ, ये पॉइंट्स प्रॉपर्ली लिख के, आप समझे क्योंकि ना सर मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है अभी मेरे को, आपने मेरे को ध्यान में आया कि आपका वो एग्जिस्टिंग रोड नहीं था, पर एक्चुअली एग्जिस्टिंग रोड है ना अभी सर। हाँ 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 तो बीच में रास्ते से बीच में से जा रहा है, एंड दैट रोड इज कनेक्टिंग टू द मेन रोड, इज इट हाँ कनेक्टिंग टू सर, सम अदर रोड? यस हाँ यस, तो बट देन इट इज अ सबडिवाइडेड प्लॉट सर। सर ओके, अभी आपका पीआर कार्ड में भी नाम अलग अलग आना चाहिए उसके हिसाब से, तो हाँ। क्योंकि सर व्हाट हैपेंस ना व्हेन द प्लॉट गेट सबडिवाइडेड, आपका सीटीएस भी अलग अलग आएगा सर। नहीं सर, इसमें मैं क्या शायद हो सकता है कि इमीडिएटली मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देता हूँ, खाली 5 मिनट आपको कभी भी सोम मंगलवार को कभी भी टाइम होगा तो आप जरा टाइम देना, तो मैं क्वेश्चन वापस 100% सर, कर एनी लेता डे एनी डे एनी डे हूँ। एनी डे सर, एनी डे थैंक यू एनी सर। डे सर। यस सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी दोनों सोसाइटीज जो है, वहाँ की सोसाइटी और हमारी सोसाइटी दोनों पोर्शन की रीडेवलपमेंट में जा रही है, और जो लेआउट ओरिजिनल 74 का है वो अनडिवाइडेड है आज भी, तो क्या दोनों को सब डिवीजन करवाना पड़ेगा पहले? यस सर, दोनों कराना पड़ेगा। सब पर सर ऑलरेडी सब डिवीजन हो गया है ना सर, बिकॉज देयर वाज अ रोड गोइंग बिटवीन द टू प्लॉट्स सर। हाँ लेकिन जो लेआउट है अभी भी अनडिवाइडेड है, उससे हाँ फर्क नहीं तो पड़ेगा। कराना पड़ेगा सर, टाउनशिप कराना हाँ पड़ेगा, यू कराना हैव टू डू पड़ेगा। इट सर। तो उसके लिए क्या सर, समझो कि उनका डेवलपमेंट पहले हो रहा है और हमारा अभी तो स्टार्ट होना बाकी है, प्रपोजल हमारा सबमिट नहीं हुआ है, तो क्या उनको वो अगर वो पहले वो जा रहे हैं बीएमसी में, तो क्या उनको पहले कंसेंट हमारा भी लेना पड़ेगा? यस यस लेना पड़ेगा। यस यस यस, डेफिनेटली सर। Definitely. थैंक यू सर। सर मुझे सर क्या अभी लगा था ना, पहले मुझे क्या लगा था, देखो आई जस्ट अलाउ मी टू ड्रॉ समथिंग, मुझे समझा नहीं मेरे को सर अभी आपका नहीं। आवाज एकदम चला गया वापस। सर सॉरी सॉरी, अलाउ मी टू ड्रॉ समथिंग फॉर यू, एज आई हैव अंडरस्टूड दिस। आपका ऐसा कुछ है ना सर, ये 18 मीटर रोड ऐसा जा रहा है, सॉरी या दिस हाँ इज हाउ, सॉरी ये 18 मीटर रोड है, करेक्ट? मैं हाँ बराबर एक्चुअली ड्रॉ नहीं किया, सॉरी सॉरी, because this is a crucial part, that's why I'm giving this हाँ more हाँ। time sir, please. Bigger and smaller sir, B is the bigger plot, B is the bigger plot, आपको दिख रहा है सर? हाँ सी, बराबर ना, ऐसा रोड जा रहा है ना बीच में, यस पर ये जो 18 करेक्ट। मीटर का जो रोड है, इज इट मीटिंग सम अदर रोड सर? वो एंड में मिल रहा है जाके। हाँ तो इट इज प्रैक्टिकली सब डिवाइडेड होंगी सर, ओके सब डिवाइड ही हो गया सर। सर अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि अबेंस एरिया का हमें समझना था कि अबेंस एरिया का कंसेप्ट क्या है, और हमें क्या क्या प्रोसीजर होगी जिससे हमें पता चलेगा कि अबेंस एरिया कितना मिल रहा है। आपके नॉलेज के लिए मैं बताऊं कि हमने फंजिबल क्या बात कर रहे हो सर, फंजिबल क्या? नहीं 33(9) की स्कीम के हिसाब से अबेंस एरिया का पूछ रहा हूँ मैं। क्यों 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 नहीं, वांदो नहीं, बोलो ना। नहीं उसमें ऐसा है ना एम्बियंस में हम्म। कि वो हर एक का जो एरिया है इंडिविजुअल मेंबर का, वो लेके उसका कैलकुलेशन करके फिर उसमें कितना एम्बियंस जाता है, क्योंकि वो अभी कंसीडर करते हैं इसके ऊपर इतना परसेंटेज, इसका इतना परसेंटेज, तो सब 65 75 कितना परसेंटेज होता है और ये बिल्डर कितना देता है, वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो एम्बियंस एरिया होता है। अभी उसमें से वो बिल्डर
Hello. Yes, Hello. sir. हाँ, Yeah, my colleague Mr. Toraskar is here. हाँ. ये लाइजनिंग में सर उसमें ऐसा है कि जो हर एक मेंबर का एरिया अपने को लेना पड़ेगा और उसके ऊपर से उसका परसेंटेज होता है कि ये 15%, उसके ऊपर 35%, ये मिला के सपोज ओवरऑल 65 या 70% होता है। और बिल्डर आपको 50% देता है कि 55% देता है कि 40% देता है, तो वो दोनों का डिफरेंस जो आता है वो एरिया एम्बियंस में जाता है। उसमें कवर अप करने के लिए बिल्डर सपोज कोई एक्स्ट्रा एरिया परचेज करता है तो कितना परचेज करता है उसके ऊपर जितना कवर अप होता है वो कवर अप हो जाता है, बाकी का बैलेंस एरिया एम्बियंस में जाता है। तो इस तरह से ये एम्बियंस एरिया बनता है। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए। नहीं, आइडिया आ गया उनका, उन्होंने बताया, ख्याल आया। सर हमने 33(9) की स्कीम सिलेक्ट की है और मैफेयर Yes. को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। सर और खाली मैफेयर ने खाली पूछ रहा था खाली जनरली बिकॉज़ आई वाज क्यूरियस कि 33(9) क्यों सिलेक्ट किया था सर? सर आवाज वापस ये हो रहा है, हेलो, माइक हेलो। से डिस्टेंस बढ़ जाता है ना। हेलो। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ अभी क्लियर है। हाँ सर जनरली आई वाज जस्ट आस्किंग कि आप लोग ने 33(9) क्यों सिलेक्ट किया था इसमें? जस्ट 33(9) सर इसी के लिए सिलेक्ट किया क्योंकि जो 33(7) में हमें वर्केबल नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो प्लॉट FSI है ओवर कंजप्शन दिख रहा था, क्योंकि वो पोर्शन सामने चला गया। अच्छा उसके लिए। फिर हमारे पास ऑप्शन था कि 33(11), 20B और 9, तो लोगों ने फिर 33(9) सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें एज कम्पेयर टू अदर स्कीम ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था और दूसरे स्कीम में डेवलपर रेडी ही नहीं थे। So basically you're saying that this is viable as a project as हाँ, वायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके ठीक ठीक ठीक। तो सर ये आपने 33(9) का कोई स्कीम है आपके पास किया हुआ? सर बहुत पहले किया हुआ था, अभी फिलहाल नए में नहीं है। टू बी फ्रैंक वी डन माड़ा प्रोजेक्ट्स हम लोग के हैं ऑलरेडी, बिकॉज इसमें माड़ा शेयरिंग और इसमें भी रहता ही है 33(9) में। हाँ माड़ा और डेवलपर शेयर भी रहता है, बट वी डन माड़ा अभी 1 साल पहले हम लोग का ऑक्यूपेशन आया था एक माड़ा प्रोजेक्ट का, सो वी डन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, तो आपने ऑलरेडी एनेक्सर में कैलकुलेशन तो दिए हैं लास्ट में। यस सर, यस सर। तो सर आप मेरे ख्याल से आप पीएटा में भी ज्वाइंट कनेक्टेड है शायद, पीएटा में भी आप। यस यस यस। तो सर आपका आपके नॉलेज के हिसाब से आपको लग रहा है कि जो वेस्टर्न साइड में 33(9) की जो स्कीम्स हैं उसमें कुछ नए अनाउंसमेंट बेनिफिट्स गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन कर सकती है, ऐसा कुछ आइडिया है? सर नॉट टू माय नॉलेज, आई वाज हियरिंग दैट कि वो जो शेयरिंग का जो फैसिलिटी है वो प्रीमियम में हट सकता है, बट अभी तक हुआ नहीं है सर, उसका कुछ नहीं हुआ। जो शेयरिंग जो था ना, जो माड़ा को शेयर देना, आपका आवाज समझ में नहीं आया, क्या बोले सर? कैसा है कि जो माड़ा को अपन 40% शेयर 60% शेयर जो दे रहे हैं माड़ा को, वो सुनने में आया है कि 50% है या 60% या 70% डिपेंडिंग, वो जो रेशो के हिसाब से अपना जो होता है वो मैंने सुना है कि वो प्रीमियम फैसिलिटी में शायद होने वाला है, चेंज होने वाला है, पर अभी तक कुछ नहीं, उसका न्यूज नहीं है सर। श्योर नहीं? नहीं, एब्सोल्युटली नो न्यूज सर। So आपको लगता है the sharing still remains sir? चांस है, आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी होगा? सर नो, आई कांट, नहीं, मेरे को मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सर रूमर से मैं आपको कमिटमेंट दे दूं कि हो जाएगा और फिर नहीं होगा तो नहीं कमिटमेंट नहीं, जस्ट पूछ रहा था कि ऐसे पॉसिबिलिटी है। नहीं सर, नहीं। सर आपको एज अ आर्किटेक्ट मेंबर्स को हमें ये जानना है कि जो डेवलपर हैं, बड़े डेवलपर्स हैं, तो ऐसे क्या ऐसा इंफॉर्मेशन या जैसे कि कंसेशंस है, ऐसा कोई कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि नॉर्मली वो सोसाइटी से या मेंबर से नहीं बताते, डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन समझो आपके जैसे कोई एक्सपर्ट्स हैं तो उसकी वजह से हमें वो बेनिफिट मिल सकता है? जो जनरली क्या होता है ना कि जब भी आप लोग ने तो डेवलपर सिलेक्ट किया होगा, टेंडर सिस्टम भी हुआ रहेगा, सब कुछ हुआ रहेगा। हाँ। तो एज अ लिस्ट आपका उनका बैंक बैलेंस, उनके प्रोजेक्ट्स और वो सब तो उन्होंने सब पहले से दिए होंगे, बाकी रहता है कंस्ट्रक्शन।
अभी कंस्ट्रक्शन में काफी मेंबर्स लोग को नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या मटेरियल जा रहा है, डे टू डे काम क्या जा रहा है, वेदर द स्ट्रक्चरली द बिल्डिंग इज स्ट्रक्चरली फ्लेक्सिबल, मतलब स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, वो सब सर एक आर्किटेक्ट और एक पीएमसी बता सकते हैं, और हम लोग के साथ जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट जो जुड़े हुए हैं वो ही सब बता सकते हैं। बाकी तो सर आजकल तो कैसा है ना, डेवलपिंग जो मार्केट है, इट इज अ वेरी ओपन मार्केट, एवरीबडी नोज एवरीथिंग about fungible, about FSI, about fungible FSI, about the market rates, सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। अभी तो रेरा के ऑलरेडी, अभी तो सिटीजन सर्च में आप एक क्लिक मारो तो आपको सब पूरे प्रोजेक्ट का सब कुछ समझ आ जाता है। तो द ओनली थिंग टेक्निकल दैट रिमेन्स इज द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बराबर है, डे टू डे वर्क, वेदर, सो सी व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट जो प्रपोजल में जो अप्रूवल्स है सर, लाइजनिंग जो अप्रूव किया हुआ वैसा क्या वैसा ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है साइट पे, वो इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि आपको जो उसने प्लान फाइनल करके दिया है, जो अप्रूव किया है, वही साइट पे बननी चाहिए चीजें। कारपेट एरिया हैज टू मैच, 1-2% इधर उधर, बिकॉज सर क्या होता है ना, वॉल पे प्लास्टर चढ़ता है, जिप्सम चढ़ता है, सब चढ़ता है, तो थोड़ा एकाध परसेंट का स्क्वायर फीट का आगे पीछे हो सकता है, पर वो भी हम लोग ट्राई करेंगे कि वो नहीं हो। सर अभी हमें जस्ट आज ही बीएमसी से एक नोटिस मिला 343 का कि स्ट्रक्चरल रिपोर्ट आप सबमिट करो। हाँ। तो हमारी बिल्डिंग जो है ऑलमोस्ट 45 इयर्स ओल्ड बिल्डिंग है। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि स्ट्रक्चरल रिपोर्ट हमें इमीडिएटली सबमिट करना चाहिए कि थोड़ा वेट करना चाहिए? क्योंकि सर दैट डिपेंड्स सर, मुझे बताओ कि वो डिलैपिडेटेड कंडीशन में लग रहा है आपको, कैसा है? नहीं, डिलेबरेटेड जैसा नहीं है, क्योंकि रिपेयरिंग हम लोगों ने लगभग सारे बिल्डिंग्स में 3-4 साल पहले सबने करवाया ही है। No, तो बट सर आप ऑलरेडी यू आर गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट ना सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर? तो आई थिंक यू शुड अवॉइड इट। सबमिट करना चाहिए। नहीं, क्योंकि आप डेवलपमेंट कर ही रहे हो ना अभी सर, रीडेवलपमेंट में जा ही रहे हो ना। जा ही रहे हैं। हाँ, तो प्रोसेस ऑन है, तो आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट की जरूरत नहीं है सर अभी, बिकॉज सर दिस प्रोसेस अगर आप फाइनल करते हो डेवलपर और पीएमसी सर एक मिनट जरूरत નથી, એટ ટાઈમ વેસ્ટ, ટાઈમ પાસ કરો એટલે એમને લાગે અને બીએ એવું લખીને મોકલાવી દો કે ભાઈ અમારું પ્રોસેસમાં ચાલુ છે, એનો રિપ્લાય આપી દો, એનો રિપ્લાય આપો કે યોર પ્રોસેસ ઓફ ડેવલપમેન્ટ અમારી પ્રોસેસમાં છે। you can write to the BMC board માં है, તમે बात करो and the things are on process and we have started sending them for approval. सॉरी सर, ये अभी क्या रोड का यहाँ पे काम चालू किया रात को, तो उन्होंने। अच्छा सर, व्हाट यू कैन डू ना सर, अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हो, आप बीएमसी को एक लेटर लिख सकते हो दैट हम लोग ऑलरेडी वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट, वी ऑलरेडी फाइनलाइज द बिल्डर एंड वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द पीएमसी, सो वी थिंक दैट वी डू नॉट रिक्वायर स्ट्रक्चरल ऑडिट, क्योंकि ऑलरेडी देखो कैसा है ना सर, 6 महीने तक आपका ये सब प्रोसीजर 6 महीने तक जाएगा। आप डिजाइन फाइनल, मुझे नहीं पता डिजाइन फाइनल किया है कि नहीं किया है, आई हैव सीन द प्लान्स, वो तो वील कम टू द प्लान्स, उसमें भी मैं आपको अगर होगा तो मैं आपको कुछ फीडबैक आपने मांगा भी था, बट क्या होता है ना सर, इसमें लिखित में और एक्चुअली करने में बहुत फर्क है, फिर मैं आपको बता सकता हूँ, बिकॉज थोड़ा देयर आर सर्टेन इश्यूज उसमें which we can आराम से identify and then we can tell the developer, बट उसमें कैसा है, 6 महीना तो आपका लग जाएगा इसमें, 6 महीना इज नथिंग सर। आप जो बोल रहे हो कि डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर है नहीं, तो एक लेटर लिख के उनको फिर बता दो कि भाई ये है, हम लोग डेवलपमेंट में जाने वाले हैं, सो प्लीज मतलब वी डोंट फील दैट वी रिक्वायर अ स्ट्रक्चरल ऑडिट टू बी डन एट दिस करंट मोमेंट। You can write to the BMC also that drawings are already been sent for approval since we already finalized the builder. Yeah. So that way will help you. Sir, the drawings are finalized. Are the drawings finalized? नहीं सर, हम एक्चुअली इसके लिए वेट कर रहे थे कि उनकी जो डिजाइन आई है, ये सेकंड ड्राफ्ट था, पहले ड्राफ्ट में हमने चेंजेस बताए, फिर अभी हम लोग पीएमसी का वेट कर रहे हैं कि एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर हम डिजाइन फाइनलाइजेशन के लिए जाए, ऐसा हमारा। जो टेंडर सिस्टम किया था वो पीएमसी तभी नहीं था सर? था अच्छा, कोई था उस वक्त भी पीएमसी, खाली वो लिमिटेड उसको कंपैरिजन और वो स्पेसिफिक इतना पोर्शन दिया था, लेकिन था पीएमसी था। Stage 1 requirement. हाँ। ठीक। Yes. You can write as in the process of redevelopment, so we don't require this BMC. Okay.
सर आप कुछ और 33(9) के बारे में हमें अगर कोई एनलाइटन करना चाहें, कोई पॉइंट्स? नहीं नहीं, मतलब 33(9) का तो इट्स एक्चुअली अ विन विन सोल्यूशन। इसके लिए मैंने आपको पहले ही पूछा था कि 33(9) क्यों जा रहे हो, मेजरली आप हाँ लायबिलिटी के लिए ही जा रहे होगे। हाँ बट सर उसमें कोई मेरे को तो दिक्कत कुछ लग नहीं रही है सर, कोई वांधा नहीं। ओके इफ द डेवलपर फील्स दैट इट इज वायबल, क्योंकि सर 3320B भी आ गया, बट 20B में भी कैसा है कि अभी तक जो प्रीमियम्स है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं किए हैं। 3311 में जो SRA में जो होती थी ना सर, जो है, जो 10% डिस्काउंट मिलती है इन टर्म्स ऑफ ओपन स्पेस डेफिशिएंसी, स्टेयरकेस प्रीमियम, सब कुछ, वो अभी 3020B में है नहीं। तो 3320B में जाके फायदा नहीं है। 33(9) में भी यू गेट अ लॉट ऑफ कंसेशंस, आई बिलीव कि माड़ा भी काफी कंसेशन देती है ओपन स्पेस डेफिशिएंसी में, स्टेयरकेस प्रीमियम में, तो इट इज बेटर ओनली सर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके सर, इसमें 33(9) में कोई ऐसे क्रिटिकल इश्यूज हैं जो एज कम्पेयर टू अदर स्कीम जो कि बाद में हमें इश्यू सर या मैं डिले आपको कर सकते? बताऊं, माड़ा इज वन ऑफ द इजीएस्ट स्कीम्स टू स्केट थ्रू। सर मैं आपको BMC और SRA से भी बेटर मेरे को माड़ा लगता है। हाँ 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 सर, हाँ बराबर। वो टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ खाली सर, हाँ खाली सर एक चीज कंजर्न, वो उसको एक हाई पावर कमेटी का एक अप्रूवल लगता है जनरली, बट आई थिंक जो आप डेवलपर जो आप फाइनलाइज करोगे, आई एम श्योर दैट His moral duty ये, to do हाँ that. इट इज हिज मॉरल ड्यूटी टू डू, तो उसमें तो कुछ नहीं है सर, कोई वादा नहीं। सर क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास कोई ऐसे स्पेसिफिक रिपोर्ट्स या फॉर्मेट्स या चेकिंग की मेथड्स डिफरेंट है कि Yes, जिसकी वजह yes, से? there are a lot ओके of format available which we always use while doing the construction, and that gives a better result also. ओके, जिसकी वजह से आप प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। Yes, yes, proper monitoring done, and I had a system to be close the chapter from today to when we are going to complete. And what is ओके the cost? Day-to-day cost it will take out, and we close with the help of people. Since you are written that you are not to associate with builders, everything to be gone through you, which I think so slightly differ in my knowledge, because everything should be done with the help of PMC only. Okay. PMC will guide you okay, what is to be done. In this case, you have to approve everything. I have done good jobs in Dubai where we close the amount. This is the amount you will be paid. Otherwise, you will not be paid single dirham after that. That way, ओके since builder is associated with us, with you and if we are on the board and others also, see what is the type, what is the pending work. सर डेवलपर ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो कंस्ट्रक्शन जो है माइवन से करेगा, तो इज इट एडवाइजेबल आपके हिसाब से जो नॉर्मल कन्वेंशनल्स की जो रहता है? See, normal construction, Maivan is advised only when builder is also used, but it is economic to him. If he has got a 7-8 building, it's most best. I have done more than 12 building in Maivan. I have done 50-story building in Kalwa and Thane, which I have done with Maivan only. Okay. And even 7-story building in Naigaon, I हाँ have done Maivan 11 building were done because it was an economic thing. And it helps us to avoid the leakages at the junction. This is more best thing. Maivan is in this case that the leakage is avoided totally. From outside, no leakage is there. There is no this thing, brick masonry junction and all these things. सर मेफेयर ने हमें एक प्रॉमिस किया था कि उनका जो बैचिंग प्लांट है वो ऑन साइट ही रहेगा और क्रेन वगैरह सब जो है इक्विपमेंट्स जो है उनके खुद के हैं, तो क्या उससे रेडी मिक्स से और इससे कोई फर्क क्वालिटी में आता है जो साइट पे? Become a ready mix only. If you have got a plant there, that is a ready mix. I will supply. That is also ready mix. This Okay. ready mix got a problem that you got a fresh material at site. Number one. Number two. Whenever you require to concrete at right 3 o'clock, you can start plant and do it, which other plant will not give it to you. करेक्ट. So that is the best benefit, and you get a fresh concrete. That is the plus point in this RMC at site. Only thing you require a space for that, sufficient space to operate the things. Of course, they say they had. I know the man by very well because his father had done work for me in my society long back in '77. Okay. So they are good as such. There is no that's wrong about 9 by or even 1075. But the batching plant at site is the best solution according to me. To start work any time, that is the plus point in that, and fresh concrete. And saving. And 100%, you see, if you got a 20 cubic meter from outside and 20 cubic meter from site, you get
a lot of time saving. That's the biggest advantage for RMCF site. सर और एक इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि क्या बड़े डेवलपर्स जो हैं भले समझो हम अच्छे पीएमसी को लेके आते हैं क्या, लेकिन वो अलाउ करते हैं, उनकी एडवाइस को कंसिडर करते हैं? Now then you have to write in your DA agreement. सर You have डीए to में follow नहीं, सर PMC. डीए में तो You है. have to take all the signature of the PMC, fellow at site, and that who is the man, project manager of PMC, and it has to be followed because there will be a penalty. You have to provide. No, sir. They are. अगर बड़ी Mostly firms रहते today- हैं तो they cooperate, sir. That is not a problem. Because sir, उन लोग काफी projects करते रहते हैं और PMC तो होता ही है हर एक society में, तो that is not a जी. problem. There are a lot of building and in PMC inside, which we are also very strict in what we have the practical kept aside. These are the people who look after the quality only. These are the people who look after the finishing only. These are the people who look after architecture only. So there are vertical builders including. I've been engaging 67 people at site for doing in-house PMC from the company itself. But it gives a very nice result and good product come out. I can show you one or two projects which I have done as a redevelopment work, in-house redevelopment. Though I'm a CEO, so I had done a lot of PMC engineers with me and a group of engineers under them to control the site. सर इसमें जो डेवलपर की क्वालिटी मॉनिटरिंग तो जैसा आपने बताया कि रेगुलरली करेंगे, तो प्रोग्रेस, उसका जो प्रोग्रेस मॉनिटरिंग रहेगा उसमें हम किस तरह मॉनिटरिंग कर सकें कि जो डिले है, अगर कोई अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से डिले होता है तो उसको कैसे कवर करें, या ऐसा कुछ स्पेसिफिक आपके पास मेथोडोलॉजी या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से हमें डिले को ओवरकम कर लें, या तो फिर से रिटर्न में So you have to see, number one, we attack on the one side sometimes. You should attack on the three sides. That project, so the thing which take 3 months, you take 1.5 months, that you finish. So that is the way to, what is the loss and the recover. And I had a system of MSP. They both masters this scheme, schedule scheme. Within that, we plan all the building. I told you what I had done in Dubai. Same thing I had done, we are doing here in my lot of project I am doing, which helps to overcome the things which go wrong, that also overcome, which is delayed, that also overcome. But that will help because we do what is the cost of 1 day? In a day, with this MSC system, in a day, what is the cost comes? So you come to know this month, this is the cost. This cost, we have to do it. That how to do that cost, what are the requirements, what are the things to be done. That is program has been done, then the master program you have to do it. Micro master program to be done so that at the end of the day you are always achieving the thing. There are number systems which a lot of good PMC like JLN all done. I work with JLN and I have learned them all these things. So this is for doing this. Let me tell you, because I was doing in Hyderabad his job, JLL. I was a chief financial control on behalf of the builder. Okay. So finance to control finance also I was working for. So this will help you, let me tell you. Good systems are always good and welcome to help the project finish in time. सर JLL और CBRE का तो सिस्टम है यार. Yeah, people will not talk, just come out from our mouth, but we will not talk on the people subjects. तो सर उसके लिए आप कोई सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं कि मैन्युअली सब हो रहेगा? We'll do that. Softwares are available for quantity, for quality, for systems. There are a lot of available things. ERP is there. So a lot of things are here. Usually doing the job. It's not that. I mean, it is in process. I've been in the 56 years life. 56 years. I'm 80 today, and doing the job also. It is not that I want the money. No, I'm just using my expertise to do the. That is the thing what I want to tell you. तो सर उसमें सोसाइटी का क्या रोल रहेगा? उसमें जैसा समझो ऑलमोस्ट हमारे मेंबर्स रहेंगे. In your letter you say I have to work under your guidance only, which generally never. For the builder, the developer. For the developer, which you have written that he will not directly. सर कैसा होगा ना, मैं बताता हूँ सर क्या होता है. Directly, indirectly, you have written that we are not going to involve with builder, which is not correct. Generally, we are going to deal with them and show to the progress to you, report to you, weekly report, monthly report, and even one meeting with all the members of society to tell the progress. Correct. We are here, we are recovering here, we are losing here, so we are going to cover this time to help
सर कैसा होता है ना, That's the way when PMC इतना बड़ा सर गलत है मेरे हिसाब से। सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, जो डेवलपर होगा ना, उनकी खुद की भी एक पीएमसी का टीम रहेगा, एग्जीक्यूशन का, Executive वाला और रहेगा। अपना एक टीम रहेगा, तो वी विल हैव टू वर्क कॉर्डिनली ओनली सर, ओनली देन विल दिस हैपन, अदरवाइज सर इट्स ऑल गोइंग टू गो हेवायर। तो कॉर्डिनली सबको काम करना ही पड़ेगा सर। दे विल आल्सो हैव देयर ओन पीएमसी टीम, पीएमसी मतलब एग्जीक्यूशन टीम होता है, इन हाउस की टीम। तो सर अभी ये 45 स्टोरेज बिल्डिंग्स जो है बॉम्बे में, समझो वेस्टर्न सबर्ब्स में तो बहुत सारी कम बिल्डिंग्स है, तो हाँ। क्या ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स है अबाउट 30, उसमें कोई स्पेसिफिकली ऐसा कोई इश्यू आ सकता है जो नॉर्मल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नहीं आएगा? Generally, what are the issue comes? Light goes, water not comes. For that, now BMC is applying systems, new system for firefighting. New system they applied for the collect the water in the water tanks. And all these things they are doing with the pumping, and generally generators are now provided. Earlier generators were provided for limitation purpose only, for the water pump, for the lift, and for the corridor. Now it is compulsory to provide all firefighting system in the flat. You might be aware which you have to the drawing of the builder. So it's a compulsion that all the pumps should work for 24/7, and for that the generator required is to be provided. Earlier the diesel engine and all were provided, now they've all gone. Now you have put on the electrical generators. This is how it is. More high-rise building, more system is required, which BMC is now introducing also, and we also advise them to do this, which helps us. हेलो सर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड कोई ऐसे इश्यू आ सकते हैं ये हाई राइज What is the issue in your mind? मींस कि जो हायर जो है 30 फ्लोर्स ऑनवर्ड जो है, जैसे कि क्रेन्स अवेलेबल हो या ना हो, मटेरियल वहां पे पहुंचाना है, कोई एक्सीडेंट्स है या तो कोई नेचुरल फिनोमेना है When you do a high-rise building, even 12 floor or 17 floor, उसमें भी क्रेन की जरूरत crane is required. है सर, क्रेन इज रिक्वायर्ड फॉर Crane, 10 not only 11 that, 12 स्टोरीज। not only crane, the material hoist is also required to take the material to up to people to go up and down. So that you save the time. That is the main thing. Crane, material hoist, even one hoist will be used for the RCC purpose, or people to go and down. One goes for the finishing item, marble, tile, cement, everything goes up with the. So there are, as required, it is to be provided, and it is to be put on into the agreement with the builder. Okay, if you have to complete this, is the requirement. Which I think so your PNC might have told you also all these things. Yes, sir. Tell me. सर मैं अभी मेंबर्स को पूछता हूँ, अगर इनके कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो हाँ। क्वेश्चन लेते हैं, फिर लास्ट में आपकी तरफ से और रिबटल करते हैं। मेंबर्स में से कोई आपका क्वेश्चंस है तो प्लीज आप हैंड रेज करें। धर्म सिंह भाई आपका अनम्यूट किया है मैंने। चेतन भाई, हरीश भाई, हेमन भाई, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चेतन भाई? नो इश्यू। ओके। धर्म सिंह भाई, आपको आपके मोबाइल से या कंप्यूटर से अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ से अनम्यूट किया हुआ है। धर्म सिंह भाई अनम्यूट करिए आप। हेलो। हाँ धर्म सिंह भाई बोलो। अरे कब से मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी के सिवा नहीं समझ में आ रहा है। अभी क्या हाँ बोल जी। के कोई कुछ समझ में ही नहीं आया, तो सवाल क्या करेंगे? मैंने 3 ओके। बार मैसेज डाला कि हिंदी में बोलो करके। सब इंग्लिश में बोलेंगे तो सब लोग को तो समझ में नहीं आएगा ना उसे। हाँ जी। तो अभी सवाल क्या करेंगे इसमें? नहीं तो आपके कोई टिपिकल कोई पॉइंट होगा तो आप पूछ टिपिकल लीजिए, तो फिर से हिंदी बोलो। पर तो कुछ सवाल आएंगे ना। तब से मैंने 3 बार मैसेज डाला है। अरे ऑनलाइन में रहूंगा तो मैं मैसेज नहीं देख पाऊंगा भाई। हाँ लेकिन मैंने अभी वो भी देख सकते 2 जने तो कोई कि क्या हो रहा है। 3 बार मैंने उसको मैसेज डाला। ओके। और इंग्लिश को और किसी को भी बोलो ना कि जब सब पब्लिक है ना तो हिंदी का ही इस्तेमाल करो, इंग्लिश में मत बोलो प्लीज। सबको नहीं समझ में आता है। सर जितना हिंदी में बोल सकते थे उतना हिंदी में बोला। सर मेरी बात सुनिए, जो दूसरे जो सर है ना, एक शब्द भी हिंदी नहीं बोले, टोटल इंग्लिश ही बोले हो।
तो नहीं समझ में आता तो क्या, अभी इसका मतलब ही नहीं है, खाली टाइम पास हो रहा है हम लोगों का। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। सर उसमें कैसा है, टेक्निकल टर्म जो होती है वो हमको इंग्लिश में ही आती है, हमको हिंदी में आती नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? जैसे मेडिसिन में कैसा ऐसा ये वैसा हमारे में भी जैसे कि समथिंग इन इंग्लिश ओनली, घणी वस्तु इंग्लिश में जो एनीवेज, हाँ सर, आपका जो आपने ये जो क्वेश्चंस में लिखा है टू डिस्कस, तो क्या उसके ऊपर आप आपका एक्सप्लेनेशन भेज देंगे मेल से, ताकि क्या हमें कंपैरिजन करने में इजी पड़े। वो जो मेन क्रिटिकल क्वेश्चंस जो है मैंने आपने लिखा है टू बी डिस्कस, कुछ क्वेश्चंस में। नहीं दैट आई विल गिव यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सर। ठीक है सर, तो क्या वो हमें इजी, मैं सर्कुलेट कर दूंगा तो कंपैरिजन में इजी पड़े। यस यस। सर इसमें जो सिटी सर्वे की तरफ से जो आपने बताया, तो क्या हमें फुल सर्वे पहले करवाना जरूरी है कि नॉर्मल जो नेम ट्रांसफर के लिए होता है वो प्रोसीजर फॉलो किया तो दैट इज सफिशिएंट? सर फुल कराना पड़ेगा आपको सर, फुल कराना। सर आपको अगर आपके पास नहीं है तो वी कैन आल्सो गिव यू अ पर्सन हु कैन हेल्प यू डू इट। ओके, वी हैव सम सर्टेन पीपल हु आर वर्किंग इन द सीटीएस डिपार्टमेंट, तो वो करा सकते हैं सर। दैट इज इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन दैट सर, डोंट वरी। तो उसका बिफोर ओसी कराना है कि बिफोर सबमिटिंग प्रपोजल करना पड़ेगा? प्रपोजल सबमिट करने से पहले ही करोगे तो बेटर है सर। ओके, जो एरिया में जो प्रॉब्लम आएगा ना, वो प्रॉब्लम नहीं तो वहाँ इम्पैक्ट होगा, जी ऑलरेडी डन, उसमें इम्पैक्ट होगा। तो सर पहले से ही ना ये सब ड्यू डिलिजेंस पहले से ही करा लेने का, वी हैव टू बी वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट सर, तभी जाके अप्रूवल्स कराने का। पीआर डीपी रिमार्क्स सर अपना प्लॉट अपना होना चाहिए, व्यवस्थित अपने हिसाब से होना चाहिए। फिर वो बाद में जाके पता चले कि ये प्रॉब्लम है, वो सब क्यों क्रिएट करना है? इससे जब बीएमसी को अप्रूवल लेने से पहले ही सब करो सर, मेरे हिसाब से। सर, आपने जैसे बताया कि आपका म्हाड़ा में एक्सपर्टाइज और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस है, तो क्या हमें म्हाड़ा का जो 39 के रूल के हिसाब से इंडिविजुअल मेंबर्स के फ्लैट को एरिया सर्टिफाई करवाना पड़ेगा एग्जिस्टिंग एरिया का? तो Yes. क्या उसमें आपका रोल आप एडवाइस कर सकते हैं सोसाइटी को या डेवलपर को, जो भी है? सर हम लोग करेंगे ना वो। तो सर इसमें शॉप्स के लिए आपका हमारा जो टुवर्ड्स वेस्टर्न पोर्शन है जहाँ पे शॉप्स एग्जिस्टिंग में 13 शॉप्स हैं, तो वहां पे प्लॉट जो है छोटा हो जाता है। हाँ, तो अभी उस सिचुएशन में अगर वहां पे शॉप्स हैं, उनको किस तरह एकोमोडेट करना है? या तो उनका डिमांड है कि भाई हमें एक्स्ट्रा एरिया और मिलना चाहिए, उनको 30% बिल्डर ने ऑफर किया है, रेजिडेंशियल को 45% किया है। या तो G+1 कर सकते हो सर, उसको उनको एरिया बढ़ा के मिल सकते हो सर। पर उसमें खाली एक दिक्कत ये होती है कि वो जो ग्राउंड फ्लोर का जो है, यू हैव टू गिव अ 5 फीट स्टेयरकेस। अभी सर क्या है, कभी कभी क्या होता है, 10 फीट का शॉप होता है, 10 या 11 फीट का समझो आपका दर्शन है, तो उसमें आपको 5 फीट का स्टेयरकेस आ गया, तो कितना शॉप बाकी रहता है वो भी इम्पोर्टेंट है देखना। पर वो G+1 कर सकते हो, तो या तो ग्राउंड प्लस बेसमेंट दे सकते हो, व्हाटएवर देयर आर वेज। बहुत उसमें काफी चीजें हैं जो कर सकते हैं सर। कभी आई अग्री विद यू कि कभी कभी विड्थ नहीं होती है तो बड़ा शॉप नहीं हो सकता है सर, पर एक ही है उसमें, या तो यू गो लॉन्गर और यू गो हायर। और लॉन्गर भी कैसा है सर, एक और पॉइंट था, जो है ना, बीएमसी जो है वो 40 फीट के ऊपर देती नहीं है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। मतलब इफ योर शॉप इज मोर देन 40 फीट ना, तो लोग अलाउ नहीं करते हैं, वो भी एक दिक्कत है। इसके लिए मैं बोल रहा था कि यू कैन गो हायर, G+1। ओके सर, जो मैंने बताया हमारा लेआउट का पोर्शन है, जो सामने की साइड में जो लेआउट था, उनको मेन रोड से उस वक्त 74 में वहां पे एक्सेस नहीं था, तो इसके लिए हमारा जो पोर्शन है वहां से उनको एक एक्सेस रोड फ्रॉम एसवी रोड वो टाइम पे दिया हुआ था। करेक्ट। तो हमें डाउट है कि शायद, जो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा एजम्पशन है कि शायद वो जो पोर्शन है उसको बीएमसी ने आरएल उनको 43K में टेक ओवर कर लिया है फॉर मेंटेनेंस पर्पज एंड ऑल।
What, the road or the plot? एक्सेस रोड जो छोटा रोड था, एक्सेस जो कि हमारे वो अभी पोर्शन आपके में प्लॉट से ही जा रहा है ना, वो भी आपके हाँ, हमारे प्लॉट से ही जा रहा है। हाँ। तो क्या वो आरएल में उसका बेनिफिट हमें आएगा कि वो बीएमसी ने लिया हो? No, but 63 में sir, if that you are saying कि आपके प्लॉट से ही जा रहा है, आपके प्लॉट से ही एक्सेस था, तो आपको उसका एफएसआई का बेनिफिट मिलना चाहिए सर। नहीं, ओके, तो 63 का जो के का उस टाइम पे प्रैक्टिकल इशू होगा वो शायद, तो उसकी वजह से लिया होगा, तो क्या वो कैंसिल करवा सकते सर हैं हम? क्या सर, अभी कैसा है ना, आप जो बता रहे हो 74 के टाइम पे, अगर वो 74 के टाइम पे वो डीपी रोड था, बराबर है, तो एक्सेस देने की क्या जी जरूरत थी फिर? हाँ, तो वो डीपी रोड से नहीं ही वो एक्सेस हुआ। वहाँ नहीं, एक्चुअली वो उस टाइम पे वो जो रोड था ना, मेन रोड से कनेक्टेड नहीं था उस वक्त, और बना हुआ नहीं था। ये सारा जो एरिया था लैंडलॉक जैसा था, सर वो मेरे को इसकी वजह से उन्होंने दिया। सर बिफोर कमेंटिंग मुझे वो प्लान ओके, देखना पड़ेगा, तो ही मेरे को आप मुझे ओके, भेज मैं देना, प्लान मैं भेज आपको दूंगा। मंडे ट्यूसडे को बता दूंगा जो भी होएगा, दोनों मैटर, बराबर ना? हेलो, हाँ सर, हाँ तो आप ड्राइंग भेजो तो ही विल स्टडी इन लेट यू नो। हिंदी श्योर श्योर। हिंदी बोलो। हाँ, सर आपके और कोई पॉइंट्स आप जो कुछ बताना चाहें? सर, अभी पॉइंट्स में तो अभी तो मुझे कुछ ख्याल नहीं आ रहा है अभी। मतलब सर एक सिर्फ बात सर क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, कैसा है, वी माइट नॉट बी एज पीएमसी, वी माइट नॉट बी दैट ओल्ड, आप समझो, बट एज आर्किटेक्ट हम लोग बहुत पुराने हैं, और आपको जी, काम करने में भी मजा ही आने वाला है। वी आर वेरी एक्सेसिबल। आप हमारे डेवलपर से भी पूछ देना कि हम हमारा कितना एक्सेस है। आप जब भी फोन करोगे तभी मैं, अगर समझो फोन नहीं उठाऊंगा, या तो मैं मेल का जवाब नहीं दूंगा, पर आपको नेक्स्ट डे तक आपको मेल का जवाब मिल जाएगा, वैसे टाइप का। ओके, तो आपको आप अपने ऑफिस में भी आइए सर, यू कैन सी द ऑफिस आल्सो, हाउ इट्स, मतलब क्या क्या स्टाफ है क्या नहीं है। ऑफ कोर्स स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स दे सिट समवेयर एल्स, बट बाकी जो स्टाफ है, आर्किटेक्ट्स है, जो ड्राफ्ट्समैन है, जो हमारी अकाउंट, वो जो भी टीम है, यू कैन हैव अ लुक इन, मतलब आप ऑफिस कभी भी आ सकते हो देखने के लिए। और आपको हमारे जो बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं वो भी देखने हैं, वो भी आप देख सकते हो। यू आर ऑलवेज वेलकम। सर हमने मैफेयर को सिलेक्ट किया है, तो आपका कोई एक्सपीरियंस कन्वर्जन विथ सर मेरा मैफेयर? पर्टिकुलरली मेफेयर में नहीं है, पर मेरे अंकल का है, मतलब आई एम नॉट मेट हिम एज ओके, मतलब फेस टू फेस, बट हम लोग ने काफी, हम लोग के पहले मेरे पहले काफी काम किया हुआ है उनके साथ। आपकी तो फर्म मेरा में काम फर्स्ट हैंड किया? एक्सपीरियंस नहीं है, पर मेरे अंकल का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है सर उनसे, बरोबर। ऐसा है। और क्योंकि क्या है, हमारे एरिया के उधर भी उन्होंने काफी डेवलपमेंट की हुई है मेफेयर में। तो सर अभी कोई फिलहाल और कोई क्वेश्चंस नहीं है। आप जो इन्फॉर्मेशन हमें भेज देंगे, आप मेल कर दीजिए, ठीक तो है वो मैं प्लान आपको शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने काफी अच्छा नाइस टॉकिंग। एक्सप्लेनेशन दिया, और अशोक जी आपने भी काफी डिटेल में हमें बताया, जो कि एलएनटी और आपका जो एक्सपीरियंस था जेएलएल का भी, तो एडेड एडवांटेज है हमारे लिए। तो थैंक यू वेरी मच। Let me tell you, now I'm not boosting myself since I'm a retirement like this, but helpful to you, that much I can share. यस सर, थैंक यू वेरी ओके मच सर, सर। थैंक यू Thank सर, थैंक्स अ लॉट, Thank you. थैंक्स।